जब भारत माँ ही नहीं रहेगी तो हम सत्संग कहाँ करेंगे। नाम पूछ पूछ के गोलियां मारी गई पहलगांव में। पैंट उतार के चेक किया गया, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा गया फिर गोली। मुझे बहुत बहुत ज्यादा आज मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। शास्त्र सम्मत नहीं है पीर औलिया सैयद की मजार पर जाकर के कब्र की पूजा से हमारे सत्य सनातन धर्मी जो पुण्य अर्जित करते हैं, जो दुर्गा माँ के उपासक है, जो शिव के उपासक हैं, जो विष्णु के उपासक हैं, जो सतगुरु के रास्ते पर हैं, यदि वो किसी कब्र की पूजा करते हैं तो ये अन्याय है, ये गलत है और ये बिल्कुल वो पाप कमा रहे हैं, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। सबसे पहले हम हमला करें। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई विषय जो है वो सब ने बेरा है, पूरे देश ने बेरा है, पूरे वर्ल्ड ने बेरा है। घटना घटी है पहलगाम में और हमारे साथ है महाराज जी। आज बात करेंगे क्योंकि महाराज जी बहुत सारे ऐसे विषयों पर जिक्र कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ पद्धति पे ही जुड़े हैं, और भी ऐसे बहुत सारे विषय। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम जी, सीताराम। महाराज जी, आप अक्सर जब सत्संग हो है ना, तो आप अक्सर कई बार यूं को हो कि हर बार सत्संग में कि भाई पीरा पे ना जाओ, वहां पे ना जाओ, वहां पे ना जाओ। लेकिन आज का जो विषय है, जो इतना बड़ा घटना घटिया, जिस घटना में निर्मला सीतारमण की जो अमेरिकी यात्रा थी वो छोड़ के आई, मोदी साहब जो यूएई की यात्रा थे वो छोड़ के आए, और सभी पहली बार ऐसा कि इतनी बड़ी घटना घटी। नाम पूछ पूछ के गोलियां मारी गई पहलगांव में। पैंट उतार के चेक किया गया, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा गया फिर गोली मारी। क्या कहना चाहोगे साहब? मतलब मेरे पास सवाल नहीं है, मैं क्या कहूं, कैसे पूछूं? मैं इसमें एक ही बात कहूंगा जगदीप जी, मुझे बहुत बहुत ज्यादा आज मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। और मैं पीड़ा ये इसलिए है कि जब मैं भारत माता की जय जय बुलवाता हूँ सत्संग में, तो ये मेरे दिल के भाव हूँ। उस आसन पर बैठ करके, उस गद्दी पर बैठ करके, हर सत्संग में, हर मंच से, हर व्यास गद्दी से मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। जब भारत माँ ही नहीं रहेगी तो हम सत्संग कहाँ करेंगे, एक बात। दूसरी बात, आज इनको पता लग गया होगा, आज अभी मेरे से पूछ रहे थे कि क्या अब बड़ा होने वाला है, क्या अब बड़ा होना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या मानना है, जब ऑफ कैमरा हम अभी बैठे थे। तो आपने कहा कि जी आज मौका है, आज अवसर है कि जिस प्रकार अमेरिका में हमला हुआ तो अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके दंड दिया जी। जिस प्रकार से अमेरिका ने कदम उठाया अफगानिस्तान के विरुद्ध और गद्दाफी के विरुद्ध इराक में, तो क्या अब भारत को करना चाहिए? नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से इजराइल ने हमास पे किया, हमास पर कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को अब पीओके पर आक्रमण करना चाहिए? आपने पूछा। जी जी जी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका, इंग्लैंड या अन्य अन्य जो देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और चलो मैं ले भी देता हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 57 मजहबी देश एक साथ हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। उनकी छोड़िए जनाब, जो भारत में ही मुस्लिम है वो एक साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा तो आप बोले नहीं जी आज तो अवसर है, मोदी को आक्रमण कर ही देना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, जो ये देख रहे हैं, जो भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे, हर बार जी नरेंद्र मोदी क्यों जी, आप और हम फिर क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं सबसे पहले हमला हम करें। कहां करें? हर मंच से मैं बोलता हूं, आज मैं फिर पुनः बोल रहा हूं, शास्त्र सम्मत नहीं है पीर औलिया सैयद की मजार पर जाकर के कब्र की पूजा से हमारे सत्य सनातन धर्मी जो पुण्य अर्जित करते हैं, जो दुर्गा माँ के उपासक है, जो शिव के उपासक हैं, जो विष्णु के उपासक हैं, जो सतगुरु के रास्ते पर हैं, यदि वो किसी कब्र की पूजा करते हैं तो ये अन्याय है, ये गलत है और ये बिल्कुल वो पाप कमा रहे हैं, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। सबसे पहले हम हमला करें। आज से हम संकल्प लें कि हम किसी भी पीर औलिया सैयद पर नहीं जाएंगे। एक बात, हिंदू बहुल इलाके में यदि कोई पीर है, कोई मस्जिद है, कोई औलिया है, कोई सैयद है, तो वहां हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे।
वहां हम दुर्गा माता की स्थापना करेंगे। बहुत से गांव देहात ऐसे 99 क्या 100% हिंदू जबरदस्ती मजार बना रखी है। क्यों भाई? भगवान शिव का शिवलिंग क्यों नहीं बैठाते वहां? हनुमान जी महाराज की स्थापना क्यों नहीं करते? सारा काम नरेंद्र मोदी जी करेगा तो फिर आप और हम क्या करेंगे? ये देशवासियों को तय करना है कि अब इस देश में पीर औलिया सैयद नहीं रहेंगे और हिंदू बहुल इलाके में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक पाकिस्तान दे दिया, एक बांग्लादेश दे दिया, उसके बावजूद भी ये पूछ पूछ करके ये बिल्कुल आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। कौन कह राजी नहीं होता? आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो ये बम फोड़ते मान लेते आतंकवादी थे। चुन चुन करके मारा है। और एक मेंटेलिटी और देखिए आप, पुरुषों को मारा है। इनके दिमाग की खुरापात देखिए कि सारे हिंदू पुरुष मर जाएं, महिला विधवा हो जाए ताकि ये उनके साथ कुकर्म कर सकें। आप इनकी मेंटेलिटी देखें इनके भीतर की। तो आज से हम ये संकल्प लें कि किसी भी वीरवार को, शनिवार को, रविवार को, मैं कह रहा हूं वो हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। यदि इतना होने के बावजूद भी उस बहन जी से पूछो जो विधवा हुई है, क्या वो आज के बाद किसी पीर पर जाएगी? क्या वो आज के बाद किसी महिला मित्र बनाएगी? कौन महिला मित्र जो पीर की पूजा करेगी? उससे पूछिए जरा कि भाई बहन, मैं तेरी मित्र हूं लेकिन मैं पीर पर जाऊंगी। उससे पूछिए, उसके दिल पर हाथ रख करके पूछिए, क्या अब वो पीर की पूजा करेगी? हम बेवकूफ हैं। हम चाह रहे हैं कि जब ये आग हमारे घर में लगेगी तब हम विचार करेंगे। ये हमारा ही घर है। किसी से नहीं पूछा कि तू ब्राह्मण है, किसी से नहीं पूछा तू जाट है, चमार है, धानक है, तेली है, कुमार है, किसी से नहीं पूछा। सिर्फ एक बात पूछी, तेरा धर्म क्या है? जाति नहीं पूछी, कोई राज्य नहीं पूछा, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ एक बात पूछी, तेरा धर्म क्या है? तो अब भी हिंदुओं की समझ में नहीं आएगी तो फिर ये बताओ कैसे आएगी? आप बताओ। चलो, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, विनती मैं करता हूं, केवल मेरे से या जगदीप जी से बात नहीं बनेगी। आओ हम सब मिलकर के एक नया संकल्प लें और भारत में केंद्र में कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की रहे, यदि वो हमारे बहुसंख्यकों का सम्मान करेगी, यदि वो हमारे सनातन धर्म का पोषण करेगी, हम सनातनियों का पोषण करेगी, तो हम उसका समर्थन करेंगे। उसमें कोई भी किसी भी दल की सरकार रहे। जगदीप जी, मेरी ये प्रार्थना है आपसे भी, आपके दर्शकों से भी। जी भाई देखो महाराज जी, वहां पे बताया गया भाई किसी का अगर नाम में कंफ्यूजन था, भाई तेरा हिंदू नाम है कि मुस्लिम नाम, उसकी पैंट उतार के उसका चेक किया। हाँ, खतना चेक किया, क्या इसका खतना हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन ये दर्शकों को अभी समझ में नहीं आएगी। बाबा जी ढोंग कर रहे हैं, चोटी वाला ढोंग कर रहा है। हम देश हित की सोचें, शत्रु हमारे घर में घुस करके। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 2 साल के लिए कश्मीर की यात्रा हर हिंदू यदि स्थगित कर दे, जीभ निकल आएगी उनकी बाहर, 10 फीट की जीभ निकल आएगी, भूखे मरेंगे। सारे सनातन धर्मी, पूरे देश का हिंदू कश्मीर में जाकर के, देश हमारा, भूमि हमारी, कश्मीर हमारा। आप ये बिल्कुल भी ये न सोचें, ये सब मिले हुए हैं, ये एक हैं। कश्मीर के नागरिक भी और ये आतंकवादी भी एक हैं। ये सब इनके घड़ियालू आंसू हैं। अब ये रोएंगे, ये कैंडल मार्च भी करेंगे ये, अब ये, और सहानुभूति भी दिखाएंगे आपके और हमारे साथ। ये गलती हमारी है। 1 साल के लिए, 2 भी छोड़ो आप, मात्र 1 सीजन भी यदि आप कश्मीर की यात्रा को स्थगित कर देंगे, भूखे मरेंगे ये, पैर पकड़ लेंगे ये, सरकार के भी और आपके भी और हमारे भी। इनके दिमाग में जो सीमेंट जमी है वो सारी निकल जाएगी। ये हमें समझना होगा और बिल्कुल संकल्प करें। यदि आज भी इन विधवाओं को वो लौट करके नहीं आएंगे जी, जो चले गए। अब किसी का पिताजी चला गया, देखो घर से किसी का बेटा चला गया, वो तो यूं गए थे कि जी हम कश्मीर में घूमने जा रहे हैं, नई शादी हुई थी। हाँ देखो अपने ही देश में घूमने गए थे बेचारे, क्यों ना जाए जी हम अपने देश में। अब वो लौट करके नहीं आएंगे, अब केवल याद रह गई। उस माँ से, उस बहन से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। सरकार के लिए 10-10 लाख क्या होता है जी? 10 लाख में वो व्यक्ति तो आना नहीं। और क्या पता, हमें क्या पता उनके घर की सिचुएशन कैसी थी। हो सकता है एक ही बेटा हो, कमाने वाला भी एक हो। तो सरकार से मैं ये कहूंगा, राज्य सरकार भी, भारत सरकार भी कम से कम 1-1 करोड़ तो देना चाहिए। ये वास्तव में मतलब ये बहुत घिनौना काम हुआ जब भारत सरकार की आर्मी आई, जब भारतीय आर्मी आई, जी जी जी, भारतीय जब फौज आई, इंडियन आर्मी जब आई, भारतीय फौजी को देख करके वो लोग डर गए। उन फौजियों ने कहा नहीं, हम इंडियन आर्मी है, हम भारतीय फौज, आप डरो नहीं। वो देखो कितने डरे हुए थे जो व्यक्ति जो बच गए। ईश्वर ना करे, भगवान ना करे ये घटना मेरे साथ, आपके साथ, हमारे किसी स्वजन के साथ होती तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पीर पर जाते आप जिंदगी भर?
यदि आपके घर में घटना होती तो बिल्कुल आप ताउम्र पीर पर नहीं जाते। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज से अभी से जो पीर पर अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसे दुष्टों से सावधान रहें, ऐसे किसी व्यक्ति को मित्र ना बनाएं। वो वक्त आने पर पाला बदल लेंगे, वो दूसरे पाले में खड़े मिलेंगे, ये याद रखना आप। जो कट्टर सनातन धर्मी है, हमने उनका साथ देना, और मैं हर मंच से कह रहा हूं और जीवन भर कहता रहूंगा। और ये लड़ाई जो हम छेड़ेंगे, ना अमेरिका कुछ कहेगा, ना इंग्लैंड कुछ कहेगा, कुछ कहेगा ही नहीं कोई, हमारे भीतर की बात है। दूसरी बात और, चिंकू फ्रूट जूस, फलाना फ्रूट जूस, ढिमकाना फ्रूट जूस, आप जब गूगल पे करते हो, जब स्कैनर करते हो, तब आता है शहजाद खान, फखरुद्दीन, अखरुद्दीन, तकरुद्दीन, छकरुद्दीन। तो मेरी आप सब हिंदुओं से एक प्रार्थना और है, अपने जीव्या के स्वाद में हिंदू भाइयों का प्रोडक्ट चलाओ। अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, चाइना क्या, 57 मजहब के देश का, सबकी जीव निकलाएगी, मेरी सबसे प्रार्थना है। अरे जब सेब खाने ही है तो बिल्कुल, अब ये हमें उतारू कर रहे हैं, हम ऐसे थे ही नहीं और ना हम ऐसा होना चाहते, करें क्या, मजबूर कर दिए जी, लाचार हो गए जी ये बात बोलने में। मेरे पास मुस्लिम मजहब के लोग संकट कटवाने आते हैं, बिल्कुल मैं उनको मंत्र पाठ देता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस्लाम को छोड़ दो, मैंने कभी नहीं कहा कि कुरान को छोड़ दो, हदीस को मत मानो। मैंने कहा आप आए, आप ये मंत्र पाठ करें, धाम की हाजिरी लगाएं, यज्ञ में बैठाते हैं उनको, हवन में बैठाते हैं। 7 पीढ़ी पहले वो सब सनातन धर्मी थे, 10 पीढ़ी पहले सब सनातन धर्मी थे। ये गोत्र क्या कहें हम, कश्यप गोत्र कहें आप, हवन में बैठाते हैं, आज भी आते। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, जहां हिंदू भंडारा कर रहा है, भाई मुस्लिम भंडारा कर रहा है, सबको बराबर रखा। लेकिन इन्होंने उतारू कर दिया। अब देखते हैं कितने कैंडल निकालते हैं मुस्लिम लोग, अब देखेंगे, देखते रहो। और आज पाकिस्तान के ऊपर यदि मोदी ने चढ़ाई कर दी, सारे ये इकट्ठे मिलेंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो केवल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप मत छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी से पूछ के हम पीर पर जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों रोकेंगे जी? हम स्वयं जाना छोड़ दें, हम स्वयं सेब या कुछ भी खरीदें, हिंदू से खरीदो। आप बाल कटवाने, हिंदू से कटवाओ, बस पता लग जाएगा इनको, तुरंत पता लग जाएगा। ये आतंकवादी भी सब भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतनी बुरी तरीके से मैंने वो वीडियो देखी कि फौजी मिलने गया और औरत चिंगाड़े मार मार के रो रही है, मेरे बच्चों को मत मारना। मैं वो चीज देख नहीं पाया। बोले जी हम इंडियन आर्मी है, अब निश्चिंत रहे, वो समझ नहीं पाई। मैं भाई जो ये घटना हुई कल, मैं कई बार देखा और आंखों में पानी भी आया मेरे, सच में महाराज जी बड़ा हृदय विदारक। मैं तो संकल्प करता हूं और सत्य मानना, बिल्कुल मैं भगवान बालाजी की दुहाई दे के कह रहा हूं, दुर्गा माँ की दुहाई दे करके कह रहा हूं, मैं मर सकता हूं। मेरे पिता, दादा, परदादा, गुरु से मैंने जो शिक्षा पाई, बिल्कुल मैं हृदय से कह रहा हूं। अब भी यदि हम हिंदू जागरूक नहीं हुए तो मैं बिल्कुल अंतरात्मा से कह रहा हूं, हिंदुओं का विनाश का समय बिल्कुल बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। मैं दिल से कह रहा हूं, हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, हम कहां भेद कर रहे हैं, लेकिन देख लो आप लोगों के सामने है। तो मैं तो यही कहूंगा, हिंदू उठ जाग तू, निद्रा को त्याग तू, अब न सोना, सोए भारत को अब है जगाना। बस मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ बस मैं चाह रहा हूं कि अब ये मैं अपनी बात को विराम दूं। अब हिंदू स्वयं देखे, स्वयं विचार करे, स्वयं चिंतन करे। महाराज जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा जी। अब थोड़ा सा इस विषय को मैं अध्यात्म की तरफ देख रहा हूं। आपने कहा मजारों पे मत जाओ, दूसरा चर्चा ये भी चलती है, जब आपसे मैं कई बार बातचीत करता हूं कि हम जब घर से चलते हैं तो हमारे आवरण होता है, हमारे जो देवी पितर हैं या हमारा जो इष्ट देव है, उसका एक आवरण होता है जो हमें छोटे छोटे समस्याओं से बचाता है। ठीक है। जब हम उसी आवरण को लेके किसी पीर मजार पे जाते हैं तो उस आवरण का क्या युद्ध होता है या कमजोर होते हैं या उसका भी कोई फर्क पड़ता है? 1000%, 100% जो मुस्लिम मजहब के लोग हैं वो 99.9% आपको तामसिक मिलेंगे। इनकी शिक्षा ही है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। कुछ हिंदू भी मांस मदिरा खाते हैं जी, लेकिन इस हिसाब से वो कभी भी नहीं खाते। ये तो आरी की तरह तो बकरे को काटते हैं, वो रोएगा, चिखेगा, चिल्लाएगा आराम से, और फिर उसको पकाते हैं तड़पा के फिर उसको खाते हैं। इसमें कुछ हिंदू भी लिप्त हैं जो नॉन वेज खाते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा जी। जहां आप कब्र पर जा रहे हो वो ऊर्जा ही तामसिक है,
सात्विक तो है ही नहीं। और आप दुर्गा माँ, भगवान शिव, हनुमान जी महाराज की उपासना करके जो कवच, जो शुद्धि बाहर और भीतर, विचारों की शुद्धि और जो बाहरी शुद्धि आपने बनाई है, मेरे फ्रिज में आप खोलोगे तो तरह तरह के फ्रूट्स मिलेंगे आपको, तरबूज मिलेगा, सेब मिलेंगे। इनके फ्रिज को खोलोगे तो आप मटन मिलेगा, कच्चा मांस मिलेगा। तो फ्रिज की एनर्जी, इनकी ऊर्जा कैसी होगी और मेरी कैसी होगी। इनके घर में आपको स्मेल आएगी, यहां आप आए तो अगरबत्ती की भीनी भीनी आपको खुशबू मिलेगी, फ्रेग्रेंस मिलेगी। तो जो आप मानना इस बात को, तो आप जो पीर पर जाते हो तो वहां की ऊर्जा ही तामसिक है, सात्विक कहां है? कोई सात्विकता नहीं है। कोई ये इनकी तो थ्योरी ही दूसरी है। तो मैं हिंदुओं से यही कहूंगा, और बहुत सारे पीर मैंने ऐसे भी देखे, वहां पे सिर्फ हिंदू ही जाते हैं, मुस्लिम नहीं जाते। मुस्लिम तो कहते हैं कि पीर होने नहीं चाहिए, एक अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। ये बनाई आपने, हमने रखे हैं, और उम्मीद हम मोदी से करें कि मोदी पीओके पर हमला कर दे। मोदी ने पीओके पर हमला कर भी दिया, पीओके को मिला भी लिया, तो फिर क्या हो जाएगा? और उस पीर का हेड मुस्लिम होता है और मुस्लिम जाते नहीं उस पर। हाँ, और चंदा वही लेगा, पैसे वही लेगा, पैसे हिंदुओं के। अभी एक नई बहस छिड़ी हुई है वो रामदेव जी की और वो रूह अफ़ज़ा की। तो जाहिर सी बात है, वो मुस्लिम है, उनके धर्म में तो 10% ज़कात देना आवश्यक है कि 10 वो अपने मजहब के लोगों को देंगे। हिंदू जीभ के स्वाद में रूह अफ़ज़ा ले रहा है और पैसे दे रहा है मदरसे बनाओ, क्योंकि जो मुस्लिम मजहब का व्यक्ति है उसकी इनकम होगी, आमदनी होगी, तो वो तो अपने मजहब के लिए करेगा, मस्जिदें बनाएगा, अपने बच्चों को देगा। आपने रामदेव जी का नहीं लेना, मत लीजिए। आपने जिस किसी का भी, हिंदू का ले लीजिए, आप सनातन धर्म का ले लीजिए, आपका जो दिल करे वो करो, लेकिन किसी भी सनातन धर्म का ले लीजिए। एक जीवा के स्वाद में आप मस्जिद बनवा रहे हो, कल उन मस्जिदों से पूछी जाएगी। जो आज कश्मीर में हुआ है, जो पहलगाम, क्या ये नाटक है जो कश्मीर में हुआ है? ड्रामा है, हम ड्रामा कर रहे हैं। मैंने ये चोला सनातन धर्मियों के लिए पहना है, 1000 गालियां दो, 1000 नेगेटिव कमेंट करो, मैं सनातन के लिए बोल लूंगा, क्योंकि मैंने सनातन का चोला पहना है जी। क्यों ना बोलूं? आज मेरी बहन बेटियां विधवा होगी, आपकी बहन बेटियां विधवा होगी, वो सनातन धर्मी माताएं बहनें थी, सोचो आज उनके दिल पर क्या बीती। पुण्य का ये नाश करवा रहे हैं, किसी भी कब्र पर जाकर के अपना भारी और भीतरी पवित्रता को बिगाड़ रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बिगाड़ रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा। तो भाई ये विषय था जो ये घटना हुई। सच में भाई मैं अब इस पर जो वीडियो चल रही है मैं देख भी नहीं पा रहा, लेकिन अकेला मोदी भी क्या करेगा। महाराज जी ने गजब की बातें कही। भाई सबकी निगाहें ये कि मोदी अब वो करेगा, मोदी अब ये करेगा, अमित शाह ये करेगा, ना हम क्या करेंगे। और वही हिंदू जी, आज क्या वार है? आज हो गया, आज बुधवार है और कल वीरवार को पीर पर खड़े मिलेंगे। ये जो कह रहे हैं ना मोदी जी पीओके को ले लो, यही पीर पे मिलेंगे। और ये कल ही अगरबत्तियां लेके पीर पर खड़े मिलेंगे मोदी जी। अरे मोदी जी ने पीओके लेके तुम्हें दे भी दिया तो करोगे क्या? तुमने रहने तो मुल्ला ही है, तुमने जाना तो पीर के ऊपर ही है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। और हर दिव्य दरबार में शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तक 5 दिन का श्री बालाजी धामासी में जब दिव्य दरबार लगता है, मैं एक संकल्प लेता हूं, सभी से बोलता हूं मैं, यदि पीर से संकट कटवाना तो यहां मत आओ। सिद्ध खुली बोलता हूं, क्या लालच है जी मेरे को? और भी महात्मा बोलते होंगे और बोलना भी चाहिए, लेकिन मैं खुली बोलता हूं कि यदि पीर से इलाज करवाना है तो फिर मेरे पास आने की आपको जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है फिर। और यदि यहां आ रहे हो, सनातन धर्म पर आ रहे हो, तो फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म के किसी भी मंदिर में जाओ, सनातन धर्म के किसी भी तीर्थ में जाओ, सनातन धर्म के किसी भी धाम में जाओ, लेकिन अन्य किसी मजहब के चक्कर में ना पड़ो। ये उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी हो, हमने ठीक लगी है। एक ने कमेंट कर रखा था भाई, अगर ऐसे सनातन में शक्ति होती तो वहां पे इतना बड़ा नरसंहार ना हुआ होता। कहां पर? पहलगाम में। अच्छा, इतने हनुमान में शक्ति होती तो इतनी देवी पितरों में शक्ति, क्या कहना चाहो? अब यदि वो हिंदू ही है और कोई नहीं, हिंदू ही है। अच्छा, हिंदू ने ऐसा कहा है जी।
वो बेटा हनुमान जी या शिव जी या दुर्गा माँ, वो ये कह रही हैं दुर्गा माँ के हाथ में हथियार हैं, वो ये कह रही हैं, और ये सनातन धर्म की ताकत है कि आज मैं ये बात बोल रहा हूं, ये बात बोल रहे हैं, ये सनातन धर्म की ताकत है। और ये सनातन धर्म की ताकत है कि आज हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पीओ के ऊपर आक्रमण कर लेगा, लेकिन कुछ जयचंद, कुछ गद्दार, कुछ काल ने राक्षस हनुमान जी महाराज को भी क्षण भर के लिए साधु का वेश बना करके भटकाया था, वो आपकी तरह कुछ काल ने राक्षस हैं। और चिंता मत कर, निश्चिंत रह, यो हनुमान तेरे मुसल मारेगा, वेट कर, थोड़ा वेट कर बेटा, देख तू 370 नहीं हटेगी, 370 हटे, राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बना, देखता रह। एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान बहुत जल्दी होगा, ये सारे कानून पास होंगे, तू देखता रह। ये सनातन धर्म की ताकत है। और कितनी बड़ी ताकत कि तेरे जैसे गद्दार, तेरे जैसे बेरुपये जो खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की, जो खाता यहां भारत माता के यहां रह करके है, मंदिरों के नाम पर तुम्हारी दुकानदारी चल रही है। जब हम फूल लेने जाते हैं मंदिर में, एक चीज और कहूंगा मैं जी, बिल्कुल ये हर सनातन धर्म को माननी चाहिए मेरी बात, जब आप फूल लेने जाते हो भगवान के लिए तो कृपा करके ये जरूर देख लें कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। कम से कम अरे अपने भगवान को तो छोड़ दो, बिल्कुल वो पुष्प हिंदू की दुकान से खरीदो। यदि भगवान के लिए मिठाई खरीदने जा रहे हो तो हिंदू से मिठाई खरीदो, क्योंकि वो थूक डाल के देंगे, आपके भगवान को भी वो दूषित कर रहे हैं। कोई भी भगवान बालाजी के लिए, दुर्गा माँ के लिए, किसी भी देवस्थान के लिए, हिंदू देवस्थान के लिए आप कुछ भी लेकर के भगवान को अर्पित करना चाह रहे हो तो कम से कम इतनी बात तो मेरी मान लो कि आप हिंदू से ही खरीदोगे। कैसे पता चलेगा? स्कैनर से, जैसे स्कैन करोगे फखरुद्दीन आएगा। ये तो कर सकते हैं जी, ये तो आम बात है जी। जब मैं देवस्थान में जा रहा हूं तो कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूं जी, कि मैं कम से कम अपने भगवान तक हिंदू व्यक्ति से शुद्ध सामान पहुंचाऊं। ये संभव है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक नया संकल्प लें और फिर हम नरेंद्र मोदी से उम्मीद रखें। पहले हम खुद कुछ करें जी। तभी अंग्रेजी में एक कहावत थी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, भगवान उसे की मदद करेगा जो खुद की में करेगा। अरे जयचंद बैठे रहोगे तो भाई ठीक है, अपने घर की गोभी खुद खिदवाइए। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।